मेरे प्रोग्राम बनाओ और इन गाड़ियों को रिपेयर करवा के तैयार करवा के। उन दिनों में डिस्पोजल की जीपें हुआ करते थे। मैं उनको हिसार में वो डाबड़ा बड़ा फौजी जो था मिस्त्री, उसकी दुकान पे लेकर के गया। वहां 4-5 बिश्नोई बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। मेरे को देख करके उन्होंने और ज्यादा छेड़ने वाली बात की कि चौधरी देवीलाल अब सड़कों पे कागज बेशक चुगले, वोट तो है नहीं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपके बीच में कही गई इन बातों को जहां पूरा करवाने का काम करेंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार की अनेक और योजनाएं भी है, जिनके जरिए आप लोग गांव विकास योजनाओं का पैसा ले सकते हैं, उन पे खर्च करवा करके गांव के विकास में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके पढ़े लिखे सरपंच हैं, मैं इनसे कहूंगा कि वो उनका अध्ययन कर लें और जो कोई कोर कसर कमी कोताही है उसे लिख करके दें, ताकि उन्हें भी पूरा करने का काम करें। यही विनती और गुजारिश करते हुए आपसे भी विनती करूंगा कि जो बात राजेंद्र लिताणी जी ने आपके बीच में कही है कि मिशन 2024 के लिए अभी से अपने आप को तैयार करें, और वो तैयारी तब होगी जब आपका संगठन प्रभावी और मजबूत होगा। और संगठन प्रभावी और मजबूत तब होगा जब हर गांव के हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, महिलाओं में एक बूथ सखी और एक बूथ एजेंट और हम आप जैसे अनुभवी लोग उनके आशीर्वाद देने के लिए साथ होंगे। जब इस तरह का संगठन आपका गांव का बूथ लेवल का खड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे फिर 2024 के मिशन को पूरा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ये 17.5% वोट और 10 विधायक जो आपने दिए हैं, ये 51% में और 46 में तब्दील होते हुए भी देर नहीं लगती। आपको याद होगा 1984 का वो चुनाव, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी देवीलाल सोनीपत से लड़ रहे थे। 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हार गए थे। 10-15 दिन के बाद मुझे चौटाला साहब ने कहा कि मैंने धन्यवादी दौरा करना है। मुझे बात तो आखिरी पर मैं बोलूं क्या, वो 5-6 थे, कहीं बोलता तो मेरे जूत और मारते। मैं चुपचाप उनकी बात को सुन करके अपने मन में गांठ बांध करके चला आया। हमने प्रयास किया। 1985 में चौधरी देवीलाल ने महम से इस्तीफा दे करके फिर उपचुनाव लड़ा। आपके आशीर्वाद से वो चुनाव जीते और 1987 आते आते न्याय युद्ध के आंदोलन के दौरान ऐसी लहर चली कि जहां 0 सीट हमें मिली थी, वहां 90 में से 85 आपने जिता करके भेजने का काम किया। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वो संगठन ही था, आपका सहयोग था, आपका हौसला था, आपका आशीर्वाद था, जिसकी बदौलत इस तरह के हालात बने। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि फिर से इस तरह के हालात बनाने का काम आप लोग करें। किसानों का पैसा सैंक्शन हो गया। जैसा धर्मवीर जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 8 करोड़ रुपए दोनों गांवों के सैंक्शन हो गए हैं, वो आ गए हैं, आपके बीच में वितरित हो जाएंगे। तो खाते में डाले अधिकारियों का कोई नहीं, मैं कहूँगा जब आपका पैसा है तो आपके खातों में ही आएगा, चिंता ना करें। सरकार ने ये पहले भी सुनिश्चित किया है कि किसान का दाना दाना बिके और उसका पैसा उसके सीधा तौर पे खाते में आए। मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमारी 14 फसलें MSP प्राइस पे हरियाणा प्रदेश में बिकती है। कोई भी ऐसा दूसरा प्रदेश इस देश में नहीं है। करवाएंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, यही कहते हुए आपसे गुजारिश और विनती करूंगा कि आप संगठित होकर के अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करें और 2 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में
जुलाना पहुंच करके अपनी ताकत दिखाने का काम करें। यहां पहुंचने पर जो आपने मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, सिसाए गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।